आप देख रहे हैं एकलव्य एजुकेशन सेंटर और मैं हूं केवल आपके सामने। और इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो चलिए इस एपिसोड का शुरुआत करते हैं और हमारे सामने एक बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रश्न कह रहा है 5 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि जैक और जान के धन का अनुपात 7:13 है और जान और जोनस के धन का अनुपात 9:11 है। यदि जैक के पास 6300 रुपया है तो जोनास के पास कितना रुपया है। जब ऐसे प्रश्न हमारे सामने होंगे तो हम रेशियो में जैसे ए रेशियो बी, अगर हमारे सामने ए रेशियो बी दिया होता और ए रेशियो बी रेशियो सी जैसे हम निकालते थे उसी के माध्यम से यह भी प्रश्न होगा, क्योंकि इसमें भी 3 आदमी है, जैक, जान और जोनास। यानी जोनास है तो 3 ही व्यक्ति यानी ए बी सी के माध्यम से कर सकते हैं। तो जब ऐसे प्रश्न आए हमारे सामने तो सबसे पहले जैक और जान के धन का अनुपात है 7:13। तो हम यहाँ पर सामान्य तौर पर जल्दी से करने के लिए यहाँ पर जैक लिख देंगे, यहाँ पर जान है 2 नंबर पर तो हम यहाँ पर जान लिख देंगे। फिर है यहाँ पर जोनस, क्योंकि जान यहाँ पर भी है जोनस यानी यहाँ पर हम जोनास लिख देंगे। तो जोनास है तो जोनास लिख देंगे। इसके बाद हमें रेशियो दिया है 7:13, जैक और जान के धन का अनुपात 7:13 यानी 7 और यहाँ पर रेशियो 13 है। इसके बाद कह रहा है कि जान और जोनास के धन का अनुपात 9:11 यानी हम यहाँ पर 9:11 ऐसे लिखेंगे। शायद अब पिछले प्रश्न को आप शायद देख पा रहे होंगे, एबीसी के जो अनुपात में हम निकाले थे ऐसे ही। तो इस तरह से जब ऐसे होगा तो यहाँ पर जब हम ऐसे भी गुणा कर सकते हैं, लेकिन जब आसानी से करना होगा तो यहाँ पर इस 13 को एक बार पुनः लिख देंगे और फिर इस 9 को यहाँ पर लिख देंगे। तो हम आसानी से कर सकते हैं, इसका अनुपात निकाल सकते हैं। अब अनुपात में 13 × 11 करेंगे, क्योंकि ऐसे भी हो सकता है। मान लीजिए हम ऐसे भी आपको दिखा सकते हैं कि 7:13 रेशियो यहाँ पर दिया है 9:11 यानी 13 × 11 कर देंगे, फिर 13 × 9 और फिर 7 × 9। तो यहाँ पर जो होगा 7 × 9 करेंगे तो 63 होगा, यही बात होगा। फिर 9 × 13 करेंगे तो 117 हो जाएगा। 13 × 11 करेंगे, 13 × 11 तो 3 1 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 1 यानी 3, यहाँ पर 4 हो जाएगा और 143 हो जाएगा। और ऐसे भी हम करते हैं तो ऐसे भी मान लीजिए 13 × 11 करेंगे तो 143 आया भी है यहाँ पर, तो 143 लेंगे। 9 × 13 तो 117 हो जाएगा, 9 × 13 117। शायद आप देख पा रहे होंगे 13 × 9 तो 9 3 27, 2 बच गया, 9 2 11 117 होगा और 9 7 63 यानी यही जुआ जो यहाँ पर है वही यहाँ पर हम पिछले प्रश्न में इस माध्यम से हल किए थे। 4 नंबर प्रश्न था और इसमें हम ऐसे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यह जो विधि है यह आसानी से कर सकते हैं। इसमें आप शायद उलझ जाएंगे और इसको यह जो अंक है इसको हम यहाँ पर लिख देंगे, फिर यह जो है इसको यहाँ पर लिख देंगे और गुणा कर देंगे तो हमें अनुपात मिल जाएगा। यानी जैक, जान और जोनस के जो अनुपात है, धन का अनुपात हमें मिल गया 63 117 143। लेकिन जैक के यदि जैक के पास 6300 रुपया है यानी जैक के पास 6300 रुपया है तो इसमें 6300 बनने के लिए गुणा 100 से हो रहा है। 63 × 100 करेंगे तो 6300 हो जा रहा है। और पूछ रहा है कि जोनस के बाद कितना कितना धन है, यानी जोनस × 100 कर देंगे। जोनस के बाद जो अनुपात है तो हो जाएगा 143 और 2 0। यानी हम जो इस माध्यम का प्रयोग कर रहे हैं कि यानी 6300 बनाने में 100 से गुणा 63 है अनुपात, जैक का जो अनुपात है धन का 63 है, लेकिन जब 100 से गुणा कर रहा है तो 6300 हो जा रहा है। तो इसी प्रकार जब जोनस का भी धन का अनुपात निकालेंगे तो हमें अगर धन कितना धन है तो 143 × 100 कर देंगे। जैसे इसमें हुआ है जैक में उसी प्रकार से इसमें कर देंगे तो 143 हो जाएगा। यानी 143 2 0 बढ़ा देंगे यानी 14300, इसमें है 6300। तो इस तरह से जो जोनस के पास कितना धन है तो हम मालूम कर दिए कि जोनस के पास जो धन बराबर, जोनस के पास धन बराबर में कह सकते हैं कि जोनस का जो धन होगा वो हो जाएगा 143 2 0 यानी 14300। तो आइए एक बार विकल्प के देख लेते हैं कि जोनस का धन बराबर में ऐसे हम लिख सकते हैं कि जोनस का धन बराबर में हो जाएगा 14300। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं। और प्रश्न नंबर 5, तो 5 नंबर प्रश्न के विकल्प नंबर बी में दिया है 14300 और हमारा भी उत्तर आया है 14300। शायद आप देख पा रहे होंगे 5 नंबर प्रश्न है, 5 नंबर प्रश्न और विकल्प नंबर सी में दिया है, बी में दिया है 14300।
शायद आप देख पाए होंगे। तो इस तरह से हम 5 नंबर प्रश्नों को हल कर चुके हैं और उसका उत्तर भी आ चुका है 14,300। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो धन्यवाद, थैंक यू।